अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा नेक्सम कैप्सूल के बारे में, जिसका बॉक्स आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्सम कैप्सूल 40 mg का बॉक्स हमारे पास है। आज मैं आपको बताऊँगा इस कैप्सूल के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसे कौन कौन सी मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में जान सकेंगे। तो दोस्तों, तफसील की तरफ आते हैं। नेक्सम कैप्सूल 20 mg और 40 mg में आता है। इसका फार्मूला है इसोमेप्राजोल। ये मैदे में बनने वाली तेज़ाबियत को कम करता है और इसकी मुख्तलिफ़ हालतों का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस कैप्सूल को मज़ीद किन किन मसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैप्सूल को मैदे के तमाम मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, सीने की जलन, बदहज़मी हो जाती है और खाना भी हज़म नहीं हो रहा होता, सीने पर बोझ पड़ रहा होता है, मैदे में गैस बन रही होती है जो पेट के फूलने और दर्द का सबब बन रही होती है, तो इस सूरत में नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसको GERD यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी में ये होता है कि आपके मैदे में मुख्तलिफ़ जगहों पर दर्द शुरू हो जाता है। तेज़ाबियत की वजह से आपके मुंह में सलाइवा यानी थूक से भर जाता है आपका मुंह। आप खट्टे डकार ले रहे होते हैं और आपको हिचकी भी लग जाती है। बाज़ औक़ात आपके होंठ या दांतों के इर्द गिर्द वाले मसूड़ों में सूजन हो सकती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। आपकी ज़बान या आपके होंठों के इर्द गिर्द छाले बन सकते हैं। जब आप सोने लगते हैं तो सांस ठीक से नहीं ले पा रहे होते। बाज़ औक़ात खांसी भी लग सकती है और सीने पर दर्द भी हो सकता है जलन की वजह से। बाज़ औक़ात इसके अलावा मैं आपको एक और बीमारी का नाम बताऊं तो इस कैप्सूल को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी में भी तेज़ाबियत, बदहज़मी, खट्टे डकारें, सीने की जलन, खाना हज़म नहीं होता। इसके अलावा अगर आप बाहर कोई तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना खा कर आए हों तो भी आपको सीने की जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप तब भी नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल 20 से 25 मिनट के अंदर बीमारी या मसले को ठीक करने की ताकत रखता है। इसके अलावा इसको मैदे के अल्सर यानी कि जिन लोगों का मैदे का मसला बहुत ज़्यादा हो और उनको मैदे या आंतों में ज़ख़म हो गए हों तो उसको अल्सर कहते हैं, उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल, इसकी डोज़ के बारे में आपको बताऊं तो इसके एक कैप्सूल दिन में एक वक्त, या अगर मसला आपका ज़्यादा या पुराना है तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर मैं आपको इसके नुकसान यानी साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो आपको डायरिया हो सकता है, मोशन लग सकते हैं, दिल की आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है, या जिस्म में दर्द भी हो सकता है, आपके पट्ठों में खिंचाव भी हो सकता है। तो ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे और नुकसानात। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी हमें आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।